समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमस्ते दुहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की मुनि संघ की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और वही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन का विकल्प समीचीनता के साथ भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज से ऐसा कहा जाता है कि छल एक विद्या है इन्हें अपितु बहुत बड़ी विद्या है जो बल और बुद्धि से नहीं जीत पाते वह छल से सफल हो जाते हैं। जैन आगम में भी सम्यक छल विद्या कही है जिसका प्रयोग परम पूज्य मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज ने किया जिसके कारण रक्षाबंधन पर्व पड़ा। अस्तु इस सम्यक छल विद्या को जैन आगम में मान्यता तर्क संगत है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज जी की जय जी महाराज जी की जय मुनि संघ की जय। जैन शासन अनेकांत के सिद्धांत को साथ लेकर चलता है और जहाँ अनेकांत की बात है वहाँ प्रत्येक विद्या दोनों पक्षों को लेकर ही साथ साथ चलती। कहने का अभिप्राय ये है जो छल विद्या के माध्यम से आगम में अनेक स्थानों में अनेक कहानियों में अपने जिन शासन की धुरा को या जिन शासन को जयवंत करने का जो प्रयास किया गया वहाँ उन विद्याओं के माध्यम से उन क्रियाओं के माध्यम से हमें जिन शासन की अनेकांत दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। अगर एकांत से मात्र अपना मकसद सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाने वाला जो कार्य है उसे सामान्य रूप से मायाचारी कहे जा सकती है, पर जो किसी शक्ति से बल से बुद्धि से जीता नहीं जा पा रहा है ऐसी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो नीति का प्रयोग किया जाता है
उस नीति के अंतर्गत जो सम्यक छल विद्या एक प्रकार कहा जाता है, ये आगम के अनुसार बिल्कुल संगत है, योग्य है। पर पुनः ये बात विशेष ध्यान रखे कि एकांत से मात्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही नहीं, अपितु वहाँ अनेकांत पहलू को भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ शायद मैं सत्य हूँ ये कहा जा रहा है, तो शायद किसी दूसरे के अपेक्षा से मैं असत्य भी हूँ, ये स्वीकार करने की शक्ति मात्र और मात्र अनेकांत में होने के कारण से, इस अनेकांत दृष्टि से ही प्रत्येक कथन, प्रत्येक कार्य जिन शासन में सुचारू रूप से चलता है, और इसी कारण से उसे सत्य भी स्वीकार किया जाता है। अगर कोई एकांतवादी इस छल का प्रयोग करता है तो वह छल, क्योंकि उसके पास अनेकांत नहीं है, एकांत से ही वह ग्रसित है, इसलिए उसका वह छल मात्र मायाचारी के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। और वही जब अनेकांत दृष्टि से स्यादवाद कथन करते हुए ये कार्य किया जाता है, तो वह अनेकांत दृष्टि से ये छल विद्या भी आगम में स्वीकृत है। और एक श्रुतसागर मुनिराज की ही नहीं, अपितु अन्य भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, कथानक प्राप्त होते हैं जहाँ इस छल विद्या के माध्यम से अनेकानेक राजाओं ने, अनेकानेक मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने अपने कार्य की सिद्धि करने का पुरुषार्थ किया। इसलिए उन प्रथमानियों के कथानक और आगम में अन्य अनुयोगों में दिए हुए इस छल विद्या आदि के प्रयोग के माध्यम से नियम से इसमें विशेषता आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधि। निशा जैन कालदी वाले नागपुर महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम नागपुर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया है कि हमारे खुद के गुरु के 4 महीने के दर्शन का लाभ हमें मिलने वाला है, जो कि हम 7 साल से वंचित थे। हमारे सभी चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बूंद बूंद इकट्ठा करते हुए ही तालाब बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बूंद बूंद पुण्य का संचय करने से ही ऐसे श्रेष्ठ नियोग संयोग के रूप में प्राप्त होते। क्योंकि जब तक व्यक्ति का जीव का तीव्र सातिशय पुण्य का उदय नहीं आता है, तब तक किसी भी प्रकार से वह ऐसे श्रेष्ठ निमित्तों को, श्रेष्ठ संयोगों को प्राप्त नहीं होता। अपने इष्ट गुरु की सन्निधि सानिध्य को लंबे समय तक प्राप्त करना, ये कई वर्षों के जो पुण्य वर्गणाएँ या कई वर्षों की पुण्य प्राप्ति की भावना जो संजोई थी, वह भावना ही कथनचित फलीभूत होते हुए वर्तमान में दिख रही है। और ऐसा ही कुछ नियोग आज इस नागपुर नगर के सभी धर्मात्मा श्रावक भक्तों का है कि जिन्होंने कई महीनों से, कई वर्षों से टीवी मोबाइल के माध्यम से जिनवाणी सुनने का प्रयास किया था, कई वर्षों से मुनि संघ के दर्शन की, सानिध्य की भावना भाई थी, आज वह पुण्य का उदय सामने आने की संभावना है, जहां आने वाले वर्षा योग में वह बहुत सारी जिनवाणी की रहस्यों को साक्षात गुरु के समीप बैठकर सुनने का, और उतना ही नहीं, गुरु की सेवा, आहार दान आदि आदि श्रेष्ठ कार्य करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। एक एक बूंद करके जैसे तालाब बनता है, ऐसे ही कई महीनों की, कई दिनों की और कई वर्षों की साधना, तपस्या, भावना फलीभूत होते हुए वर्तमान में निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ साधुओं का समागम श्रावकों को प्राप्त होता है। ऐसा ही सातिशय पुण्य का उदय आज नागपुर वासियों का आया है, जहां आने वाले समय में ये गुणांबोध अधिपावस योग के निमित्त से साधु संघ की सेवा करने का सौभाग्य सभी भक्तों को, श्रावकों को प्राप्त होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। नागपुर महाराष्ट्र से दीप्ति जैन अगले सभी चिन्ह विकल्प की। महाराज जी, क्षय महाराज जी, क्षय। जो भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो अरिहंत रूप में मानेंगे उनको कि सिद्ध रूप में, जो जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी बैठे हैं उनको? जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर है, वह मंदिर को एक समोषण का रूप माना जाता है। समोषण की प्रतिरूप या समोषण के रूप में जो ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर होते,
वहाँ मुख्यतया तीर्थंकर भगवान की ही प्रतिमा स्वीकार की जाती, क्योंकि समोषण सिद्धों का नहीं होता, अरिहंतों का, तीर्थंकरों का होता है। जो तीर्थंकर बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, वह नियम से सिद्ध बनेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं है। पर जो सिद्ध बनते हैं, सिद्ध बनने की पूर्व अवस्था विशेष से ही तीर्थंकर अरिहंत परंपरा समोषण के रूप में प्रतिभासित हो, इसी उद्देश्य से मंदिर आदि की रचना की जाती। इसलिए मंदिर में जितने भी मूल नायक होते हैं, मुख्यतया अरिहंत तीर्थंकर के रूप में ही होते हैं। पर मंदिर में सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा रखी नहीं जा सकती, ऐसा भी नहीं है। मूल नायक जो मंदिर के होते हैं, वे किसी तीर्थंकर भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं। अन्य वहाँ सिद्ध, सामान्य, केवली आदि नहीं होते। तीर्थंकर भगवान धर्म तीर्थ को चलाते हैं और उनका ही समोषण लगता है। इस अपेक्षा से समोषण की प्रतिरूप मंदिर की रचना होने से तीर्थंकर भगवान मूल नायक होते हैं। पर सामान्य रूप से बहुत सारे मंदिरों में, वेदियों में देखने के लिए मिलता है, सिद्ध प्रतिमाएं भी होती है। पर सिद्ध प्रतिमाएं तभी मानी जाएगी जब अरिहंत या तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर अरिहंत के बाद सिद्ध अवस्था आती है। दोनों प्रतिमाओं में थोड़ा सा मूर्ति कला की अपेक्षा से भी अंतर हुआ करता है। सिद्ध प्रतिमाओं में, अरिहंत प्रतिमाओं में, सिद्ध प्रतिमा किसी भी प्रकार से उन प्रतिमाओं में नाखून नहीं होते, केश विन्यास यानी बाल नहीं होते, श्रीवत्स नहीं होता, हाथों पर लकीर और भी जो शुभ चिन्ह होते हैं वे कुछ नहीं होता। ये सिद्धों की प्रतिमा का स्वरूप है। और वर्तमान में जो भी हमें मंदिरों में सामान्य रूप से दिखते हैं, वे अरिहंत ही प्रतिमाएं होती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, समोषण के रूप में मंदिर और ये रचना होती है, तो उनको उसी रूप माना जाता है। पार्श्वनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, वे सिद्ध बन चुके, आज वह सिद्ध अवस्था में है। पर वे सिद्ध बनने के पूर्व दिव्य देशना आदि देते हुए समोषण में विराजमान होते हैं और मंदिर समोषण का रूप माना जाता है। इसलिए तीर्थंकर अरिहंत के रूप में ही जिनेंद्र प्रतिमा को स्वीकार किया जाता है, सिद्ध रूप नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सदर नागपुर महाराष्ट्र से हुकुमचंद सेठी जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, हम शांति धारा जो करते हैं, प्रतिदिन प्रत्येक मंदिर में शांति धारा होती है। और शांति धारा के अंत में, चूँकि हमारे तो 24 भगवान हैं, लेकिन शांति धारा में सिर्फ 7-8 भगवान का नाम ही अंत में आता है। चंद्र प्रभु, वासुभुज, मल्ली, वर्धमान, पुष्पदन, शीतल, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ। तो ऐसा क्यों गुरुदेव कि ये सिर्फ 7-8 भगवान के ही नाम इसमें शांति धारा में दिए गए हैं और बाकी 24 भगवानों में से किसी के नाम नहीं है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। चंद्रप्रभ, वासुपूज, मल्ली, वर्धमान, पुष्पदन, शीतल, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ इत्तेभ्यो नमो नमः। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इत्तेभ्यो यानी इत्यादि। जहाँ 24 तीर्थंकरों को ही ग्रहण करना था, पर क्योंकि सबके नाम लेने की जगह जिन आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, या जिन्होंने शांति मंत्र की रचना की, उन्होंने अपने अपने इष्ट तीर्थंकरों के नाम लिए। कायदा तो यही था कि 24 तीर्थंकर प्रत्येक पूजक को, आराधक को एक श्रद्धा के स्थान हैं, समान रूप से स्वीकार करने चाहिए। पर फिर भी जो कुछ एक तीर्थंकर भगवंतों के नाम वहाँ लिए हैं, उसके पीछे का अभिप्राय इतना ही है कि 24 तीर्थंकरों में से श्रावकों की अपेक्षा से या साधकों की अपेक्षा से भी कुछ तीर्थंकर उनके विशेष प्रिय होते हैं, इष्ट होते हैं, उनके प्रति कुछ विशेष लगाव होता है। तो जिन्होंने भी शांति धारा बनाई, शांति धारा बनाते समय उन्होंने अपने अपने इष्ट भगवंतों का नाम लिया और आखिरी में जो इत्तेभ्यो लिखा है, मतलब इत्यादि जितने भी है उन सबको ग्रहण किया है। पर सामान्य रूप से जब भी आप देखना, कभी भी आप माइक पे बोलते हैं तो नमस्कार की या जयकारे की बात आती है तो सबसे पहले आपके पार्श्वनाथ भगवान की जय आती है, फिर महावीर भगवान आदि जो हमें इष्ट होते हैं उनके नाम आते। तो ऐसा ही कुछ इष्टता की अपेक्षा से वहाँ नाम लिखे हैं। किसी प्रकार से किसी को भूलना, किसी को
गौण करना ये अपेक्षा नहीं है इत्यादि कहने पर उन सबका अपने आप समावेश वहाँ पे हो गया है। इनकी जगह आप 24 तीर्थंकरों के भी नाम लेना, ऋषभादित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श आदि करते हुए इत्तेभ्यो नमः या ऐसा भी करने में कोई दोष नहीं है। शांति मंत्र समय समय पे बदलते गए हैं। अनेक आचार्य, अनेक मुनि भगवंत और कवि ने शांति मंत्र बनाए हैं, तो उसमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इनका नाम लिखने से उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ने के लिए इनको लिखा। ये अपने इष्ट पसंद के गुरु भगवंत या प्रभु भगवंतों का नाम लेते हुए ये व्यवस्था बनाई है और इत्यादि में सब समाविष्ट हो गए, इसलिए कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कल्पना जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी बात का यदि विकल्प आता है तो वो बहुत बेचैन कर देता है, और मतलब क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? कोई भी बात का विकल्प बार बार आता है तो उस समय क्या करना चाहिए? माँ, संसारी जीवन है और संसारी गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर विकल्प पुनः पुनः आना स्वाभाविक सी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जान के बुद्धिपूर्वक उन विकल्पों को पुनः पुनः प्राप्त करें। अगर एक श्रावक सोच ले, निर्णय कर ले कि हमें इन विकल्पों में उलझना नहीं है, तो वह अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलते हुए उन विकल्पों से दूर हो सकता है। माना कि सोचने के बाद भी वहाँ पुनः पुनः वैसे निमित्त, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मिलने पर पुनः विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये निर्णय स्वयं से आपको करना होगा कि इन विकल्पों में उलझने से सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, पर नुकसान मेरा स्वयं का हो रहा है। जो मेरा पुण्य है, मेरा समय है, वो मात्र उन विकल्पों के बारे में सोचते हुए ही व्यर्थ जा रहा है। ये निर्णय करते हुए ही अपने आप को विकल्पों से दूर करने का प्रयास करना। और जितना आप अपने मन को बनाएंगे कि हमें इन विकल्पों में पड़ना ही नहीं है, ये जितने भी संकल्प विकल्प है, ये मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि बातों को लेकर या पुरानी घटनाओं को लेकर जो भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए आपको स्वयं से ही मन से निर्धार करना होगा कि कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, पर मुझे उनमें पड़ना ही नहीं है। देखो, जानो और जाने दो, ये निर्णय करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसे अनेकानेक निमित्त संसार अवस्था में मिलेंगे और निमित्तों से भागने का प्रयास करेंगे तो भी कभी शांति नहीं मिल सकती। एक निमित्त गया, दूसरा उपस्थित होगा, दूसरा चाहेगा, तीसरा आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन को ही बनाएं कि ठीक है, ये तो मेरा कर्मोदय था, सो ऐसा विकल्प या ऐसे निमित्त मिले हैं, आने वाले समय में अगर इससे बचना है तो मुझे अपने मन से उस विकल्प को पूर्णतया निकाल दो। भूल जाओ उन घटनाओं को जिनके बारे में आपको पुनः पुनः विकल्प आ रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उन बातों को, तो क्षमा कर दो उन व्यक्तियों को जिनके कारण से विकल्प उत्पन्न हो रहे। कहीं न कहीं हमें अपने मन को बनाने से ही विकल्पों से शून्यता आ सकती है, अन्यथा वह जो बात आपकी दिलो दिमाग में बैठी है, जिस बात को लेकर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वह विकल्प पुनः पुनः सताते रहेंगे। कुछ न कुछ घटना, कुछ न कुछ व्यक्ति, कुछ न कुछ स्थान आपके घर, हृदय में घर करके बैठा है, जिस कारण से पुनः पुनः वो विकल्प सताता है। पुनः जैसे आजकल मोबाइल में जो नहीं चाहिए उसे डिलीट करने की व्यवस्था है, ऐसे ही अपने दिलो दिमाग से कुछ बातें डिलीट करना सीख लो, अपने आप उसके बारे में विकल्प आना भी बंद हो जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुभव जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि हमारी बहुत सारी आदतें जो हमारे फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी हम उसे बदल नहीं पाते हैं, तो मतलब उसके लिए क्या उपाय किया जाए हमारे लिए? नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आदतों का गुलाम है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मनुष्यों को आदत लगाने वाला कौन है? आदत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, व्यक्ति अपने स्वयं की पुरुषार्थ के माध्यम से कह दो या स्वयं के सोच के माध्यम से ही अपने आप को आदतों में बांध के रखता है।
जैसे बहुत सारे युवा कहते हैं कि महाराज सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं पर क्या करें, आदत लेट तक सोने की है, तो वह आदत सुधर नहीं रही है। आदत अगर बनाने वाला मैं हूँ तो आदतों से छूटने वाला भी मैं स्वयं हूँ। ये निर्णय सबसे पहले करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एक बार व्यक्ति को और विशेष करके युवा बाल्य अवस्था में आदत लग जाती है, उससे छूटना बहुत कठिन सा महसूस होता है। ये ध्यान रखना, कोई भी कार्य इस संसार में इम्पॉसिबल नहीं है, अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। अंतर इतना है, कुछ कठिन साध्य होते हैं, कुछ सहजता से साध्य होते हैं। पर ये भी पक्का मानना, आप जैसे युवाओं ने अगर ठान लिया और आपको ये निर्णय है कि ये बात मेरी गलत है, मुझे ये फ्यूचर के लिए बदलना है या प्रेजेंट के लिए बदलना है, और आपने सोचा, तो पक्का है उसमें बहुत सारा बदलाव आप अपनी सोच से ही कर सकते। पर होता यही है कि हर युवा सोचता है कि मैंने आज सोचा है तो 100% आज मुझ में चेंज आ जाए। 100% चेंज एक दिन में आना संभव नहीं है। आदत भी जब लगती है, धीरे धीरे ही आदत लगती है। कई महीने वैसा काम करने से आदत लगती है। जिनको चाय की लत लगी है, आदत लगी है, वो एक दिन में आदत नहीं लगी, कई महीने लगातार पीने से होता है। ऐसे ही जब कई महीने वैसा कार्य करने से उस कार्य की आदत लगती है, तो छोड़ने के लिए भी हमें कई महीने, कई दिन लगेंगे। जो भी हमारी बुरी आदत हमें समझ में आ रही है, हम उसमें प्रतिदिन 1%, 2% भी सुधार कर ले। माना कि हमें 9 बजे उठने की आदत है और मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है। आप सोचो दूसरे दिन में 6 बजे उठ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ दिन 8:45 बजे उठने का प्रयास करो, आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। फिर 8:30 बजे उठने का प्रयास करो, फिर 8:15, 8, 8:45 करते 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 6-8 महीने में आप अपने आप में बहुत सारा चेंज महसूस करोगे। एकदम आप चेंज करना चाहो तो किसी भी आदत में, किसी भी कार्य में चेंज नहीं होता। ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते रहना, ग्रेजुअली सब कार्यों में चेंज आने की बिल्कुल संभावना है। उसके लिए आज युवाओं को विशेष करके आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है कि बनाने वाला जब मैं हूँ तो उसको सुधारने वाला भी मैं हूँ, बिगाड़ने वाला मैं हूँ तो उसमें सुधारने वाला भी मैं ही हो सकता हूँ। और ग्रेजुअली करते हुए आप उसमें चेंजेस लाने का प्रयास करना। पक्का विश्वास मानना, आपके जीवन में जो जो आपको बुरी आदतें लग रही है उसमें आप ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो, पर टाइम स्पैन अधिक लेना पड़ेगा। इतना ध्यान रखते हुए कुछ ग्रेजुअली चेंजेस लाने का प्रयास करें। आप 2%, 1% भी प्रतिदिन चेंज हो जाओगे तो अपने आप में 6 महीने, 8 महीने में आपको ड्रास्टिक चेंज आपकी आदतों में दिखेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज बोहरा, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। परम पूज्य गुरुवर, मंदिर जी में जब हम जाते हैं सब प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए हमारे भाव बहुत अच्छे से लगते हैं, लेकिन देखने में आया है कि उस मंदिर जी में सिद्ध भगवान की जो आकार रहित प्रतिमा रहती है, आकार रहित प्रतिमा के जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे भाव नहीं लगते। और कई बार जब शांति धारा जब होती है, अभिषेक जब होता है, तो वो सिद्ध भगवान की मूर्ति अभिषेक में रखी जाती है। तो मेरा ये प्रश्न है, मेरी ये शंका है कि वो सिद्ध भगवान जो आकार रहित रहते, क्या उसमें हम सूर्य मंत्र देते हैं? और अगर उसको अपने को अभिषेक में रखना चाहिए क्या? और अभिषेक में रखते समय भी उसमें जब अभिषेक करते तो गुरुवर जो प्रतिमा में अपन अभिषेक करते, जितने भाव लगते हैं उतने भाव उसमें अभिषेक में क्यों नहीं लगते? ऐसा क्या कारण है? शंका का समाधान करें। वो कटिंग वाली सिद्ध प्रतिमाएं हैं, उसमें अभिषेक आदि करते हुए भाव ना लगने के पीछे का कारण मात्र यही है कि इसका उल्लेख आगम में आचार्य भगवंतों ने बिल्कुल भी नहीं किया। सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, शरीर रहित होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। पर जब भी उनकी प्रतिकृति बनाई जाएगी, आकृति बनाई जाएगी, प्रतिमा बनाई जाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ आकार बनाना आवश्यक होता है। जैसे वर्तमान में जो देखने के लिए आने वाली कटिंग की प्रतिमाएं, मतलब एक पुरुषाकार धातु में कट किया जाता है, आकृति बनाई जाती है।
पहला प्रश्न तो ये है कि उनमें किसी भी प्रकार से सूर्य मंत्र देने की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि सूर्य मंत्र किसी आकृति में जहाँ कान आदि होते हैं वहीं पे दी जाती है। वहाँ कान की आकृति मात्र बाहर की है, अंदर जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ आपने देखा होगा कि पैर के चिन्ह तो बनाए हैं पर ऊपर का पैर मतलब उसमें कोई आकृति नहीं है। तो जो मंत्र विन्यास होता है, जैसे पंचकल्याणक आदि के माध्यम से आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कभी देखना कि प्रत्येक प्रतिमाओं में मात्र का यंत्र के माध्यम से अ आ आदि बीजाक्षर मंत्र लिखते हुए उस प्रतिमा की शुद्धि की जाती है। उसके पूर्व भी जब जन्म गर्भ कल्याणक आदि होते हैं, वहाँ आकार शुद्धि के रूप में अनेकानेक काढ़े औषधि आदि लगाते हुए उन पत्थर की शुद्धि की जाती। जिसकी आकृति ही नहीं है, कट ही है, तो वहाँ कैसी उसकी आकार शुद्धि होगी। तो गर्भ जन्म कल्याणक वहाँ पे नहीं हुआ। दीक्षा कल्याणक के उपरांत जो अंकन्यास होता है वो संभव नहीं है। ज्ञान कल्याणक के समय में जो मंत्रन्यास होता है, लिखा जाता है, वो भी धातु पे लिखा जाता है, अंदर लिखने की संभावना नहीं। सूर्य मंत्र दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाएगा। जो संस्कार सिद्ध बनने के लिए यानी अष्ट गुणों का आरोपण किया जाता है मोक्ष कल्याणक में, तो वो भी वहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ उस कटिंग में संस्कार ही नहीं है, तो वहाँ मन लगने की संभावना ही नहीं है। जितनी विशेष विशुद्धि के माध्यम से प्रतिमाओं के संस्कार किए जाते हैं, सूर्य मंत्र दिए जाते हैं, उतनी ही विशेष प्रभावशाली वह प्रतिमाएं हुआ करती है। इस कारण से जो कटिंग वाली प्रतिमा, पहली बात तो आगम में उसका वर्णन नहीं है, दूसरी बात पंचकल्याणक में उसे जिस विधि से संस्कारित करना चाहिए उस विधि से संस्कारित किया नहीं जाता है। इन अनेक कारणों से वहाँ मन नहीं लगता। जैसे आगम में सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा का उल्लेख आया है, पर ये अभी 25-50 वर्षों से ही प्रारंभ हुई व्यवस्था है। प्राचीन प्रतिमाओं में आप देख लेना, कहीं भी ऐसी कटिंग वाली प्रतिमाएं नहीं मिलती। सिद्ध प्रतिमाएं 2-2, 5-5 हजार वर्ष पूर्व की भी प्राप्त होती है। पर जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अरिहंत और सिद्ध प्रतिमा में आकृति वही होने पर भी कुछ अंतर होते हैं। जैसे अरिहंत भगवंतों के बाल होते हैं, जिसे केश विन्यास कहा जाता है, सिद्धों के नहीं होते हैं। उसके अलावा जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक श्रीवत्स मध्य में होता है, कहीं फूल के रूप में, कहीं काइट के रूप में, तो ये सिद्ध भगवान के नहीं होता, क्योंकि अनंत चतुष्टय से वे ऊपर जाके 8 गुणों को धारण कर चुके हैं। उसके अलावा नाखून का भी उनकी आकृति मतलब प्रतिमाओं में अभाव होता है। उसके अलावा हाथ में जो तीर्थंकर भगवंतों के रेखाएं दिखाई जाती है, फूल या अन्य भी जो शुभ चिन्ह बताए जाते हैं शरीर पर, वे बिल्कुल भी नहीं होते। ये विशेषता सिद्ध भगवान की होती है और कायदे से ऐसी ही सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं मंदिरों में विराजमान करनी चाहिए। और मैं तो सब स्थानों पे यही प्रेरणा देता हूँ, जहाँ ऐसी प्रतिमाएं हैं कटिंग की, उनको हटाकर ऐसी आकार रूप जो आगम में वर्णित है, ऐसी सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए और उनकी विशेष आराधना के, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ये भी लिखा है कि सिद्धों की आराधना के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर हवा में मात्र सिद्धों की आराधना करने से अच्छा है मंदिर में अगर हम ऐसे सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे तो उसका साक्षात फल भी हमें पूजा अर्चना का प्राप्त होगा। इसलिए उनकी जगह पे ये जो आगम में वर्णित प्रतिमाएं हैं उनका हम स्थापना करते हुए पूजन अर्चन करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।